मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे भरोसा है कि आप सब अच्छे हैं। आपके साथ फिर से मिलना बहुत आनंददायक है। हम आपको बधाई देते हैं कि आपकी अपनी व्यक्तिगत नेतृत्व यात्रा में प्रतिबद्धता निरंतर बनी हुई है। हम जानते हैं उन साधनों और मैट्रिक्स तकनीकों और उन सारी सूचनाओं को जो हमने पिछली कड़ी में प्रस्तुत की थी। अब कौन सी शक्ति हमारे पास है जिससे हम प्राथमिकताएं चुनें और अधिकतर परिस्थितियों में अपने कीमती समय का अधिकतम उपयोग कर सकें। प्राथमिकताओं में महारत हासिल करने की कला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम बाहरी तकनीकों से आगे बढ़कर आंतरिक गुणों की ओर चलेंगे, सोचने से महसूस करने, संतुलन बनाने की ओर। पिछली कड़ेड़ी में हमने सर्वोत्तम साधनों और तकनीकों को देखा जो हमें उपलब्ध हैं, जिनका अन्वेषण और विकास संसार के सर्वोत्तम नेतृत्वकर्ताओं और शिक्षकों ने किया है। हम यह भी समझते हैं कि केवल तकनीकों की जानकारी से बहुत कम फायदा है जब तक हम अपनी उन्नति के लिए सहायक सहज आंतरिक क्षमताएं विकसित न कर लें। यहाँ पर हार्टफुलनेस तकनीकें हमारी मदद करती हैं। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट में यह हमारा प्रयास है कि सर्वोत्तम पश्चिमी और पूर्वी बुद्धिमत्ता अपने भावी नेतृत्वकर्ताओं को मिल सके, जो कि आप हैं, केवल जानकारी के रूप में नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुभव के रूप में। यहाँ हमारा इरादा बाहरी ज्ञान और आप सबके भीतर आंतरिक बुद्धिमत्ता का आपस में सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम करना है। अगर आपसे पिछली कोई लाइट करिकुलम की कड़ी छूट गई है तो थोड़ा समय निकालकर अपने खाली समय में उनको देखें। आज आइए पता लगाइए कि किस तरह संतुलन की अवस्था विकसित की जाए ताकि इन 3 प्रश्नों की सहायता से प्राथमिकता निर्धारित करने की कला में महारत हासिल कर सके। क्या अंतर है कुशलता और प्रभावशीलता में? लक्ष्य तय करना क्यों अपने कार्य की प्राथमिकता तय करने से पहले ज़रूरी है? हम कैसे संतुलन प्राप्त करें और उसका लाभ उठाएं? पहला, क्या अंतर है कुशलता और प्रभावशीलता में? आप याद कर सकते हैं कि पिछली कड़ी से कि अपनी कार्य सूची को प्राथमिकता देना और प्राथमिकताओं की कार्यसूची बनाने में क्या अंतर है। कुशलता का अर्थ है कार्य को सही तरीके से करना, जबकि प्रभावशीलता का अर्थ है सही कार्य करना। यह शब्दों का खेल लग सकता है, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। कुशलता प्रबंधन के क्षेत्र में आती है, जबकि प्रभावशीलता नेतृत्व के क्षेत्र में। इस अंतर को और अच्छी तरह समझने के लिए एक वास्तविक जीवन की परिस्थिति को लें। मान लीजिए आपकी सूची में 4 या 5 काम हैं जो एक दिन में पूरे करने हैं, जैसे परिवार के किसी सदस्य की सहायता करना या किसी मित्र की, कुछ सीखने, मनोरंजन या किसी प्रोजेक्ट या इसके एक हिस्से को पूरा करने के लिए समय देना, व्यायाम करना आदि। जब आप इनके लिए समय आवंटित कर लेते हैं और कार्य पूरा कर लेते हैं तो यह कुशलता है। अगर आपसे इनमें से कोई एक या अधिक छूट जाते हैं तो वे इनमें से कौन से होंगे? यह प्राथमिकताओं का मामला है। इनमें से कौन से 5 आपके अत्यावश्यक कार्य हैं जिनसे आप समझौता नहीं कर सकते? अगर आप रिश्तों से ज़्यादा स्वास्थ्य की कीमत लगाते हैं तो आप व्यायाम करेंगे और परिवार के सदस्य की सहायता करना भूल जाएंगे। अगर आप अपने कार्य की व्यक्तिगत मनोरंजन से अधिक कीमत समझेंगे तो आप आनंद लेने के बजाय सीखने में अधिक समय देंगे। जब आप इन 5 कार्यों को करने के लिए एक विशिष्ट क्रम में रखते हैं तो हम इसे कार्य सूची को प्राथमिकता देना कहते हैं। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को सूची में सबसे पहले रखते हैं और उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं तो इसे हम अपनी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करना कहते हैं। अब जब हम प्रभावशीलता के प्रतिमान को समझते हैं तो हम कैसे तय करें कि हम सही कदम उठा रहे हैं और सही प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध कर रहे हैं? यहाँ हम एक विराम लेते हैं और सोचने वाले मन से हटकर हृदय की सुनते हैं। हम सोचने से महसूस करने की ओर मुड़ जाते हैं। आइए हम स्वयं हार्टफुलनेस के वैश्विक मार्गदर्शक से सुने
कि हृदय को कैसे सुनना चाहिए। पहले मैं आपका परिचय श्री कमलेश डी पटेल से कराता हूँ, जिन्हें प्रेम और आदर के साथ दाजी कहा जाता है, जो हार्टफुलनेस अभियान के वैश्विक मार्गदर्शक हैं। श्रद्धेय दाजी ने भारत में गुजरात में जन्म लिया। औषधियों का सफल व्यापार स्नातक होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में स्थापित किया। छोटी उम्र से ही उन्हें आध्यात्मिकता में रुचि थी और उन्हें सहज मार्ग ध्यान पद्धति मिल गई, जो आज हार्टफुलनेस के नाम से सुप्रसिद्ध है। 1976 में वे अपने मार्गदर्शक शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के श्री रामचंद्र से मिले, जिन्हें प्रेम और आदर के साथ बाबूजी कहा जाता है। दिसंबर 2014 में श्रद्धेय दाजी आध्यात्मिक मार्गदर्शक और श्री रामचंद्र मिशन के चौथे अध्यक्ष बन गए। एक सफल व्यापारी होने के अलावा वे एक प्रेमपूर्ण पारिवारिक व्यक्ति हैं, जो सहज मार्ग पद्धति के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति है, जिस विश्व भर में लाखों अनुयायियों वाले हार्टफुलनेस के नाम से जाना जाता है। अगर आप हार्टफुलनेस अभियान और इसकी प्रस्तुतियों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो www.heartfulness.org पर जाइए। यह लिंक नीचे भी दिया गया है। आइए अब श्रद्धेय दाजी से हृदय की बात सुनने के बारे में जानें। इसलिए टकराव तब उत्पन्न होता है जब मन एक काम करना चाहता है और हृदय चाहता है कि हम कुछ और करें। ठीक उसी समय जब कुछ गलत हो जाता है, जब चीज़ें सहज नहीं रह जाती और जब असत्य सामने आता है, तभी हृदय की आवाज़ तेज होती है। टकराव तभी होता है जब हृदय और मन में तालमेल नहीं होता। इसलिए हमेशा हृदय की ही सुने। इस बात में कोई विशिष्टता नहीं है कि कोई निर्णय कैसे लिया जाए। सभी यह जानते हैं। हृदय की सुनने के लिए आपको साहस की जरूरत होगी। जब हम भीतर की ओर ध्यान दे रहे होते हैं तो उत्तर हमेशा भीतर से ही खोजते हैं। ये जरूर है कि हमें बाहर से बहुत सारी सूचनाएं मिल रही होती हैं। हम अपने भीतर विश्लेषण करते हैं, हम मिली हुई सूचनाओं पर विचार करते हैं और तब हृदय अंतिम निर्णय देता है। वे ही सर्वश्रेष्ठ निर्णय होते हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें, जैसे 12वीं कक्षा के बाद मुझे कौन सा विषय चुनना चाहिए, शिक्षा में स्नातक करके मुझे डिग्री मिल गई है, अब आगे क्या करूं, शिक्षा पूरी होने के बाद किस कंपनी में काम करने जाऊं, काम तो मिल गया, अब किससे शादी करूं। ये सभी महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सरल हो जाते हैं जब हम अपने भीतर से मदद लेते हैं। जैसे जैसे हम स्वयं में यह आत्मविश्वास बहुत कम उम्र से ही विकसित करते जाते हैं कि निर्णय लेने के लिए हृदय की मदद लें, तो मेरे विचार से और कठिन निर्णय भी बिल्कुल खेल की तरह हो जाएंगे। जीवन आनंदमय हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। लक्ष्य तय करना क्यों जरूरी है? इसके पहले कि हम अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें, हम पूर्ण से एक छोटे हिस्से की तरफ चलते हैं। हम अपने बड़े लक्ष्यों को तय करने देते हैं कि हमारे रोज की छोटी छोटी गतिविधियां क्या होंगी, अंत को ध्यान में रखते हुए आरंभ करें। स्टीफन आर कोवे। इसके विपरीत हम अपनी गतिविधियों की सूची को छोटी और दबाव डालने वाली बातों से भर देते हैं। हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। उन 3 कार्यों को याद कीजिए जो रविवार की सुबह आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हों। फिल्म देखने जाना, जिम जाना या ध्यान के सत्र के लिए जाना। अगर आपका लक्ष्य मनोरंजन है तो आप फिल्म देखना चुनेंगे। अगर स्वास्थ्य आपका लक्ष्य है तो आप जिम जाएंगे। अगर आपका लक्ष्य आत्मविकास है तो आप ध्यान करने जाएंगे। हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि आप अच्छा मनोरंजन न करें। जब हम महत्वपूर्ण बात का चुनाव, जो बात सुविधाजनक है, उससे पहले करते हैं तो हम प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हैं। हमारा उच्चतम लक्ष्य ही हमारे लिए दिशा सूचक का कार्य करता है और हमें अपनी ओर खींचता है। तब हम यह साहस प्राप्त कर लेते हैं कि उन कार्यों के लिए मना कर सकें जो हमारे उच्चतम लक्ष्य के तालमेल में नहीं हैं। हम उसी को हाँ कहते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को देखते हैं, समय समय पर कौन सी गतिविधियां निरंतर करने की जरूरत है जो हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। तीसरा प्रश्न, हम कैसे संतुलन प्राप्त करके उसका लाभ उठाए। हमारे पास केवल वर्तमान क्षण में कार्य करने की शक्ति है।
पिछला क्षण गुजर चुका है और अगला क्षण अभी आया नहीं है। एक बेहतर भविष्य निर्मित करने की शक्ति वर्तमान क्षण में ही मौजूद है। आप एक अच्छा वर्तमान रचकर अच्छा भविष्य निर्मित कर सकते हैं। एक हार्ट टोले द्वारा वर्तमान क्षण वास्तव में एक उपहार है, इसीलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। हमारी जरा ठहर कर हृदय को सुनने की क्षमता ध्यान के नियमित अभ्यास से विकसित होती है, जिससे हमें हर पल सचेतनता मिलती है। हमने जिस अत्यावश्यकता के शांत भाव के बारे में पिछली कड़ी में जाना, वह संतुलन की गतिशील अवस्था है। आइए हम संतुलन के विषय की ओर अधिक गहराई में चलें। संतुलन की दशा को निर्मित या विकसित किया जा सकता है और यह हमारी अपनी संपदा, हमारा अपना खजाना बन सकती है। हर बार जब हम स्वयं के भीतर गहराई में डुबकी लगाते हैं तो ये होता है, यह हर ध्यान के बाद हो सकता है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और प्राणाहुति को अपने हृदय में ग्रहण करने की कोशिश करते हैं और इस प्राणाहुति को हमें एक अन्य स्तर पर, एक अन्य आयाम में ले जाने देते हैं, तब हम केवल उस क्षण के साक्षी बने रह सकते हैं। साक्षी बने रहना भी एक गहन अनुभव बन जाता है और हम इसका अवलोकन करते हैं कि किस तरह यह चेतना एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाती है और आप उस चेतना के साथ एक हो जाते हैं। जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, शायद 20 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे के तक ध्यान करने के बाद, और अपनी इस संतुलित स्थिति पर मनन करते हैं जो स्वभाव से ही आकर्षित करने वाली है, फिर हम इस संतुलित स्थिति को अपने भीतर बनाए रखते हुए संसार के काम करने चल देते हैं। इस संतुलन की अवस्था को जब भी हम याद करते हैं तो यह और गहरी हो जाएगी, यह हमारे भीतर और तीव्र हो जाएगी। अब जो संतुलन की अवस्था हमने इससे लगातार जुड़े रहकर प्राप्त की है, इसे हम और सजीव करते हैं। हम इसे संसार के साथ पल पल के संपर्क के समय सजीव बनाए रखते हैं और जब भी हम एक विराम का क्षण पाते हैं, तब संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ इस संतुलित स्थिति को और गहन बनाते जाते हैं। तो व्यापारिक मीटिंग में या अपने जीवन साथी, परिवार के सदस्यों या सहकर्मियों के साथ बातचीत में भी यह वास्तव में रचनात्मक रूप से सहयोगी होता है, क्योंकि हर संवाद के समय आपका मन स्थिर और सुनिश्चित होता है कि है और एक स्थिर मन एक अशांत मन से कहीं ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारी इच्छा निरंतर ध्यानस्थ अवस्था में रहना है। देखिए, हर सुबह हम ध्यान करते हैं। इससे क्या होता है? ध्यान के बाद आप अपनी पहली अवस्था में आ जाते हैं, तो ध्यान करने की पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाती है। मेरा मतलब है कि यह पूरी तरह निरर्थक नहीं होती, लेकिन आप उदास हो जाते हैं। मैं ध्यान करता आ रहा हूँ और अभी भी मेरा यही स्वभाव है। इसलिए आप अपने ऊपर अत्यंत सकारात्मक रूप में कार्य करेंगे, ठीक है? और कुछ लोग कहेंगे कि मैं ध्यान करता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं, इसलिए ध्यान करना छोड़ दे देता हूँ। यह भी नुकसानदेह विचार है, आप समझ सकते हैं। तो जब आप तय कर लेते हैं कि यही वह ध्यान का तरीका है जिसको मैं आजमाना चाहूँगा, खुद को प्रतिबद्ध करें और प्रतिबद्ध होने के बाद इस तरह ध्यान करें जैसे कभी नहीं किया हो। बहुत जोशो खरोश, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत उत्साह, रुचि के साथ अभ्यास करना किसी भी सफलता की कुंजी है। आइए अब तक की यात्रा का पुनरावलोकन करें। हमने अपनी क्षमताओं और मूल्यों को खोजना शुरू किया ताकि अपने सपनों जैसा जीवन निर्मित कर सकें। हमने अपने चुनाव के असर को समझा और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को प्राथमिकता देना सीखा। हम अपनी संतुलित अवस्था को जीवन की लंबी और उतार चढ़ाव से भारी जिंदगी में कैसे बनाए रखें, जैसा हमने पूज्य दादी को कहते हुए सुना, यह अभ्यास से होता है, यानी हार्टफुलनेस पद्धति से ध्यान के अभ्यास से। हमारे पास आपकी आंतरिक यात्रा में सहयोग के लिए एक ऐप भी है। हार्टफुलनेस ऐप को डाउनलोड कर लें। इसके लिए QR कोड और लिंक साथ में दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। हार्टफुलनेस ऐप को आराम से जानिए। आइए अब हम तनाव मुक्त होकर ध्यान के सत्र के लिए आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें धीरे से और कोमलता से बंद कर लें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ रही है।
आपके पैर की उंगलियों, पैरों और टखनों में। अपने पैर की उंगलियों को आराम मिलता हुआ महसूस करें। अपने पैरों को शिथिल करें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा अपने घुटनों तक ऊपर जाते हुए। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रही है, ये आपकी पिंडली की मांसपेशियों को आराम दे रही है। महसूस करें ये ऊर्जा आपके घुटनों से सारा तनाव हटा रही है। अब यह आपके पैरों से ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपकी जांघों में, अपनी जांघों में आराम महसूस करें। अब ऊर्जा आपके कूल्हों में प्रवाहित हो रही है और कमर में उन्हें आराम मिलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है, आपकी निचली पीठ शिथिल हो रही है। और आपका पेट। अब ऊर्जा आपकी छाती में प्रवाहित हो रही है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है और आपके कंधों में। अपनी ऊपरी पीठ को आराम महसूस करें। और महसूस करें कि आपके कंधे बस पिघल रहे हैं। ऊर्जा अब आपके हाथों में प्रवाहित हो रही है। वे भी निश्चिंत हो रहे हैं। अपनी कोहनियों से सारा तनाव दूर होते हुए महसूस करें। और जैसे जैसे ऊर्जा आपकी बाहों में प्रवाहित हो रही है, वे भी शिथिल हो रही हैं। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पर ले जाएं। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अब यह आपके चेहरे में प्रवाहित हो रही है, आपके जबड़े को आराम दे रही है और आपके मुंह को। ऊर्जा आपकी नाक और आंखों में प्रवाहित हो रही है, उन्हें रिलैक्स कर रही है। आपके गालों की मांसपेशियां शिथिल हो गई हैं। आपके कानों के लोब को शिथिल महसूस करें। और अब ऊर्जा आपके सिर के ऊपर तक प्रवाहित हो रही है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में है, सिर से लेकर पैरों तक। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है।
और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश न करें, बस यह जान लें कि वह आपके हृदय में है। हृदय को खुला रखें और ग्रहणशील रहें, एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए जो आप में प्रवाहित हो रही है। इसी भाव में शिथिल रहें। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं अन्य विचारों में, तो उनसे संघर्ष मत करिए, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं अपने हृदय में प्रकाश की उपस्थिति पर। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें, तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर चिंतन करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं